फल तो लगा हुआ है, फल है तो कम मिकदार में, लेकिन माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अंगूर के बाग में खड़े हैं और इस अंगूर के बाग में मालिक का कहना है कि फल इस दफ़ा कम लगा है। तो मैंने इनसे तमाम डिटेल ली भी इसके ऊपर फल क्यों थोड़ा आया, क्या वजह बनी है। तो उन्होंने बताया कि हमसे खुद से गलती हुई है। और उनसे गलती क्या हुई है, गलती उनसे ये हुई है कि उन्होंने इसकी जो प्रूनिंग थी ना वो बहुत लेट किया है। प्रूनिंग का टाइम होता है दिसंबर और लास्ट टाइम होता है 15 जनवरी से पहले आपने प्रूनिंग कर लेनी है। तो इन्होंने कहा कि हमने जो इसकी प्रूनिंग करनी थी ना, इसकी कटाई करनी थी, वो हमने तकरीबन 15 जनवरी के बाद की थी। और अनट्रेंड बंदे थे जिन्होंने ये इसकी कटाई की है। इन्होंने शाख वाले जो फल वाली शाखें थी वो भी काट दी हैं और बिल्कुल यानी कि जो है ना हिसाब किताब नहीं रखा। तो ये इनसे मिस्टेक हुई है। तो काफ़ी दोस्त हमारे जो है वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा पैदावार दिखाते हैं, ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं, जी बहुत अच्छी फसल माशाल्लाह। लेकिन ठीक है, सब कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर लॉस हुआ हो, जहाँ पर कोई गलती हुई हो, तो वो भी हमें अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, ताकि जो हमारे काश्तकार भाई हैं, जो अंगूरों के बाग वाले हैं, ताकि वो उनसे ये गलती ना हो सके। तो इधर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हमने प्रूनिंग लेट की थी। प्रूनिंग लेट होने की वजह से इसकी जो जब फोट होती है, फोट लेट होती है और जो फल बनाने का अमल होता है पौधे के ऊपर वो बहुत कम हो जाता है। तो बकौल इनके मालिक के कहते हैं कि इसके ऊपर फल बहुत कम लगा है इस दफ़ा, वजह वही आ रही है। तो ये हमारे साथ मलिक बशीर साहब खड़े हैं, हम इनसे कुछ मालूमात लेते हैं क्योंकि इन्होंने ये बाग लिया हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कोई बीमारी के हवाले से इन्होंने कोई स्प्रे वगैरह किया है या पानी का किस तरह ये निकास बनाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे वगैरह फल के बाद भी इन्होंने कोई की है या नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मलिक बशीर साहब, तुसां ये दसो बई तुसां ये जड़न दा बाग गिद्धे इंदे उत्ते तुसां कोई फल लगन तो बाद कोई स्प्रे वगैरह भी कीती है? हाँ जी। केड़ी स्प्रे कीती है तुसां? स्प्रे से कीते जो फंगस वाली त्रै स्प्रे मारन। अच्छा, कुछ बेहतर हो गया। सही। गर्मी शदीद बहुत आई जिंदे उत्ते फल कमज़ोर रह गया, कमज़ोर है गर्मी है। पर जो भी है ये सामने है। अच्छा, ये दसो भाई तुसां को पानी तकरीबन कितने दीवारा बाद लेंदे? पानी को 8 to 15 दिन बाद पानी को लगाने था। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये दोस्तों मैं एक बात आपसे शेयर करूं कि ये फंगस तैयार अंगूर को कब लगती है और क्यों लगती है, उसकी लगने की एक वजह होती है। वजह ये होती है कि अक्सर औकात इसमें चंद एक दाने जो है पक जाते हैं, उसमें आकर परिंदा अपनी चोंच मारता है या कोई आके कीड़ा उसमें डांग मारता है, जिससे वो डैमेज हो जाता है, उससे रस बहता रह जाता है। और वो रस जैसे ही दूसरे पौधों को यानी फलों को लगता है तो उसमें जनाब वो फंगस पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ये मलिक बशीर साहब बता रहे हैं कि हमने इसके ऊपर फंगस का स्प्रे 2-3 स्प्रे करी खड़े हैं और वैसे माशाल्लाह फंगस से पाक फसल खड़ी है। बेशक चाहे फल इसमें थोड़ा भी है, लेकिन बहरहाल जो फल खड़ा है वो माशाल्लाह बहुत ही तंदुरुस्त और तवाना है, बहुत मोटा फल है। अच्छा मलिक बशीर साहब, एक बई गाल साकू दसो कि तुसां ये जड्डण दा बाग गिनण लगे वे, इंदे विच जेड़ा पिछले साल तुसां बाग कीता उंदी निस्बत इन दफा फल थोड़ा है या पिछली तरह है? कटाई लेट दी वजह तो थोड़ा जा वो हो गया है। बाते जेड़े पौधे बच गए हैं वो बेहतर फल है, उन्होंने चंगा फल है। यानी जिन्ना दी शाख तराशी बस तो गर्मी की वजह तो साया की वजह तो ना वो बेहतर रह गए। अच्छा दोस्तों, इसमें तकरीबन ये बता रहे हैं कि इसमें 2-3 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। किंग रोबी है, कंट्रोल है और ये इस तरह की 2 वैरायटियाँ हैं तकरीबन जो इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। अगर आप अपने घर में अंगूर का पौधा लगाना चाहते हैं या अपनी फील्ड में अगर आप कोई इसका बाग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है। फार्मूला ये है कि आपने दिसंबर में इसकी कटाई उस वक्त करनी है जब कोरे का चांसेस ना हो, भी कोरा नहीं पड़ रहा।
कोरा बंद हो जाए उसके बाद आपने दिसंबर में इसकी कटाई करनी है। उसी दौरान ही आपने इसकी 8 इंच से लेकर 12 इंच तक आपने इसकी कलमें तैयार करनी है। और हर कलम में तकरीबन 4 से 5-6 इसकी वो अपना नोडें होनी चाहिए। नोडों का मतलब है कि इसमें वो गांठें होनी चाहिए जहाँ से वो कलम आपकी फोल्ड करेगी। तो याद रहे, पहली बात तो ये कि दिसंबर में आपने इसकी कटाई करनी है और कोरे को देखकर कटाई करनी है। और जब आपने कलमें तैयार करनी है तो कलमों का साइज़ जो है वो तकरीबन 8 इंच से लेकर 12 इंच तक होना चाहिए। और उसकी मोटाई जो है वो पेंसिल से मोटी होनी चाहिए। अगर पेंसिल से बारीक होगी उसकी मोटाई तो वो आपकी कलम आगे नहीं चल सकेगी। तो इसका बेहतरीन तरीका आपका यही है, जैसे ही आप प्रूनिंग करते हैं दिसंबर में 15 जनवरी तक, उस दौरान आप इसकी कलमें बना सकते हैं। और कलमें आप गमले में भी तैयार कर सकते हैं। ये जो बोतलें हैं उससे आप हाफ़ काट कर उसमें भर डालकर उसमें भी आप कलमें तैयार कर सकते हैं और ज़मीन में भी तैयार कर सकते हैं। ये 3-4 तरीके हैं। आप जो तरीका इस्तेमाल करना चाहें ये बहुत ही ईजी होती है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप अगर कलमें लगाएं, गमले में चाहे लगा लें, चाहे बोतल में लगाएं तो एक लगाएं, गमले में 2 कलमें लग सकती हैं, 2 से 3 कलमें लग सकती हैं। और जो ज़मीन में है उसमें आप कलम टू कलम का फासला तकरीबन 1 फुट लाजमी रखें, क्योंकि जब आपने उसमें से उसको उखाड़ना है आगे लगाने के लिए तो उस दौरान जब आप एक पौधा निकाल रहे होंगे तो ताकि दूसरे पौधे डैमेज ना हो, मट्टी जब खोदेंगे दूसरा पौधा डैमेज ना हो, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसमें तकरीबन आपने 1 फुट का गायब रखना है, चारों तरफ से फुट बाय फुट का उसका गायब होना चाहिए, ताकि आपको जब वो कलम तैयार हो जाएगी आगे आपने लगानी है तो आप उसमें जनाब आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप हमेशा कलम वाला ही अंगूर लगाया करें। जो बीज वाला अंगूर आप लगाते हैं ना, अगर बीज लगाएंगे तो बीज वाले अंगूर के ऊपर फल बहुत ज़्यादा लेट लगता है, लेट हो जाता है बीज वाले अंगूर से। ये जो कलम वाला होता है ना अंगूर, इसमें आपने 1 साल लगाई है और उसकी आप सही माने में हिफाजत करें, अगले साल वो फल ले लेगी। और ये हमारा ज़ाती तजर्बा है, हमने घर में किया हुआ है। आप कलम लगाएंगे, वो 1 साल छोड़ के अगले साल उसने फल ले लेना है। तो जो बीज वाली है अपना आपने पौधे लगाने हैं उसका आप ख्याल रखें कि वो बहुत लेट फल उठाती है और 3 साल बाद, हाँ, तकरीबन 3-4 साल लग जाते हैं। तो आपने कलम वाला ही कुलिया इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने कोई इसके बारे में कोई अपना राय देनी हो तो आप हमारा कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल लकी ऑफिशियल 5F को सर्च करना है और किसी भी किस्म की कोई आरा हो, आपकी कोई तजवीज़ हो तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे इल्म में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा और हम तो आपके इल्म में इजाफ़ा कर ही रहे हैं जो हमारे नॉलेज में आता है। वस्सलाम।